Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 and the name of the chapter is changes around us. So the last topic we have done, that is irreversible changes, in our part 2 video. Now in our part 3 video we'll start from our first topic, that is we'll see the examples of few changes in our day-to-day life. So here we go and let's start the topic. So examples of changes in our day-to-day life. ठीक है? So the first example is when any paper is burned into ashes. कोई भी पेपर को आप जलाते हो तो उसमें क्या निकलता है? राख. दैट इज राख निकलता है, जिसको हम लोग एशेस बोलते हैं. तो वो किस तरह का चेंजेस है? दैट इज इरिवर्सिबल चेंजेस. क्यों? इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? इट इज अ चेंजेस विच कांट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कि हम दोबारा उस चीज को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. जैसे कि एशेस को हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते. ठीक है? सो it is one of the examples of changes which we see in our day-to-day life. So another example is melting of wax. Melting of wax क्या है? Melting of wax is a reversible change है. It can be reversed back. क्यों? अगर आप बात करें वैक्स क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है. ठीक है? तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, लेट्स टेक सम वैक्स इन कोई डिश में आप वैक्स लो. ठीक है? एंड हीट, उसको हीट करो बर्नर के नीचे. what you will see after that, solid wax क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा in a form of liquid, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? molten wax. ठीक है? क्या बोलते हैं? molten wax. ठीक है? so now we remove the burner and allow the molten wax to cool down. ठीक है? and on cooling this molten wax, this one, what you will see, it again becomes solid. So solid wax melt on heating and melting wax becomes solid on cooling. So you can say that the melting of wax is a reversible change. क्यों? क्योंकि इसमें मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, जब हम लोग बर्नर पे इसको वैक्स को जलाते हैं, जब इसको हम लोग, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है. आफ्टर दैट जब हम इसको कूल डाउन कर देते हैं, दैट molten wax will be converted again into the solid form. So you can say that it is a reversible change. क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बैक हो गया है. ठीक है? So let's see the another example, that is burning of wax. So the burning of wax क्या है? It is an irreversible change है. क्यों? which we can't combine all the products of burning wax to get back the original candle. ठीक है? बर्निंग ऑफ वैक्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर आप सपोज करो कैंडल इज अ मेड अप ऑफ वैक्स, एज वी नो दैट. ठीक है? सो लेट्स टेक अ स्मॉल कैंडल, हाँ, एंड जस्ट मेजर इट लेंथ एंड स्केल. इसका लेंथ एंड मेजर स्केल कर दो. नाउ फिक्स दिस कैंडल ऑन अ टाइल, कीप ऑन अ टेबल एंड लाइट इट, एंड विद द मैच स्टिक्स इसको जला दो. ठीक है? and after that allow the candle to burn for some time, about to maybe 10 to 15 minutes. ठीक है? as it is up to you how much minute you are giving them. and now blow out the candle and measure the length again. So what you will see? You will see that the length of the remaining candle is much less than the original length. So what you can say that when we light the candle, the wax present in it start burning, है ना? and the light produced, you can say that if you combine all the product of burning wax to get back its original candle, so it can't be reversed back, है ना? so you can say that it is a irreversible change. आपने समझा मैंने आपको क्या बताया? ये बहुत इजी प्रोसेस है. जैसे कि मैंने पहले वाले केस में बताया था मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसमें क्या है? बर्निंग. तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये दो चीज़ में. ठीक है? मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? मेल्टिंग वाला है रिवर्सिबल है. जो भी हम लोग बर्निंग वाले केस होते हैं जिट इज और इरिवर्सिबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वैक्स बचते हैं, वैक्स कैंडल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग सम टाइम, इसको दोबारा हम लोग क्या होता है, उसका साइज में जो हम लोग देखते हैं फ़र्क आता है, उसको अगर सारा को कंबाइन करके एक मिलाएंगे भी तो फिर भी वो क्या होगा? अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है? सो नाउ यू विल सी द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज ब्लोइंग एयर इनटू बैलून. सो इट इज रिवर्सिबल चेंज. क्यों?
क्योंकि इसको दोबारा हम रिवर्स बैक कर सकते हैं अगर हम बैलून फुला रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल सी, अगर हम लोग सारे हवा उससे निकाल देते, दिस मीन्स दैट इन्फ्लेटिंग बैलून इज अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बैक. So you can say that blowing air in balloon is a reversible change. So let's see the another example, that is the formations of curd from milk. ठीक है, इट इज़ अ चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है. किस तरह का चेंज है ये? इरिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि कर्ड से हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं, दही बन जाता है, ठीक है. तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फिर दोबारा उस दही से मिल्क बना सकते हैं? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, कैसे बनाते हैं हम लोग मिल्क से दही? वी टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड जो हम लोग के पास ऑलरेडी पहले से रहता है, एंड वी आर एडेड इट इनटू द वार्म मिल्क, है ना, एंड देन वी स्टीर दैट मिल्क एंड कीप असाइड फॉर अ फ्यू आवर, है ना, in a warm place. During that time what we will observe that milk changes into curd. So we can't change the curd into milk, है ना, can't be change back the milk into curd. So this means that it is a irreversible change. ठीक है. So the next example is stretching of rubber. Stretching of rubber क्या है? It is a reversible change है. क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी रबर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम दोबारा उसके ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज द चेंज विच ऑकर इन रबर बैंड ऑन स्ट्रेचिंग कैन बी रिवर्स ऑन रिलीजिंग. जब हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को, तो फिर वो उसके ओरिजिनल जो पोजीशन से वो उसका डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है. लेकिन अगर उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं रबर को, तो वो अगेन वो क्या होगा, अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. So you can say that it is a reversible change. Now the next example is dissolving salt in water. ठीक है, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर क्या है? रिवर्सिबल चेंज है. बिकॉज ऑन एवापोरेशन मैथड वाटर इज एलिमिनेटेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. डिजॉल्विंग सॉल्ट जो है रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि एवापोरेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 5 में. मैंने आपको बताया था कि कैसे सी वाटर से हम लोग सॉल्ट निकालते हैं एवापोरेशन मेथड से. तो ये यहाँ पे भी वही दिया हुआ. डिजॉल्विंग, अगर सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सी वाटर से हम लोग सॉल्ट निकालते थे. ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है? रिवर्सिबल मेथड है. अंडरस्टैंड? अगर आप लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट करना तो आप लोग घर पे भी इजीली कर सकते हैं. क्या कीजिएगा, कुछ टेक सम सॉल्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वाटर. कोई भी बीकर या ग्लास में ले लो, ठीक है. तब आप लोग क्या देखिएगा, यू विल ऑब्जर्व द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर सम टाइम अ चेंज हैज बीन ऑकर्ड सॉल्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. आप लोग क्या देखिएगा, सॉल्ट जो होता है वो डिसअपियर्ड हो जाता है. ठीक है. सो अगर आप लोग को दोबारा इसको रिवर्स बैक लाना है, दोबारा सॉल्ट को लाना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, कीप द बीकर कंटेनर सॉल्ट सॉल्यूशन ओवर द बर्नर एंड एवापोरेट इट. ठीक है, उसको आप लोग बीकर को बर्नर में रखो और उसको फिर एवापोरेट करो. ठीक है. ऑन एवापोरेशन यू विल सी दैट व्हाट यू विल सी द वाटर विल बी एलिमिनेटेड. वाटर जो है सारा उड़ जाएगा. ठीक है. एंड व्हाट विल लेफ्ट बिहाइंड? सॉल्ट. So you can say that dissolving salt and water is an reversible change. So now the next is grinding of wheat to form flour is a irreversible change. ग्रिंडिंग मतलब कि जो हम लोग व्हीट से फ्लोर बनाते हैं वो कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज. बिकॉज when wheat is grind it is converted into flour and the flour can't be converted back into wheat grain. अगर wheat को हम लोग ग्रिंड करते हैं तो हम लोग उसको क्या बनाते हैं? फ्लोर बनाते हैं. ठीक है. और उस फ्लोर को दोबारा हम लोग wheat grain नहीं बना सकते. ठीक है. तो ये कौन सा चेंजेस है? it is a irreversible changes. Understand? So thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.